श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद नवम अध्याय से पिछले कई दिनों से पाठ कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि कैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सृष्टि इत्यादि के विषय में प्रश्न पूछते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी उन्हें वह वृत्तांत बताते हैं जहां नारद मुनि ब्रह्मा जी से वही सवाल पूछे थे। तो ब्रह्मा जी नारद जी को अपने और भगवान के विषय में बता रहे थे। तो ये 3 बार कहानी के अंदर कहानी चल रही है। सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं कि नारद ब्रह्मा के बीच में क्या संवाद हुआ, और उस संवाद में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में क्या संवाद हुआ। तो उस तरह यह वार्तालाप चल रहा था। तो भगवान का दर्शन प्राप्त करके, कृपा प्राप्त करके, उसके बाद ब्रह्मा जी अपने सेवा में लग गए, अपने सृष्टि इत्यादि की सेवा में लग गए। 40 नंबर श्लोक से हम आगे पढ़ेंगे। प्रजापतिर धर्मपतिर एकदा नियमान यमान भद्रम प्रजानम अन्विच्छन अतिष्ठत स्वार्थ कामया। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। हरे कृष्ण। तो उन्होंने अब भगवान की आज्ञा मानते हुए उन्होंने जीवात्माओं के कल्याण के लिए कार्य करना शुरू किया। उन्होंने अपना हित जीवों के हित में समझा। ये भगवान की आज्ञा ब्रह्मा जी को कि जीवों के हित के लिए उनको सृष्टि इत्यादि करनी है। तो उन्होंने उन्हीं के हित में अपना हित समझ के अपना कार्य शुरू किया। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक सेकंड प्रभु जी। यम नियमों को धारण किए बिना कोई उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता। इंद्रिय तृप्ति का असंयमित जीवन पशु जीवन है, और ब्रह्मा जी ने अपनी संततियों को उच्चतर कर्तव्यों के निर्वाह हेतु इंद्रियों पर संयम रखने की शिक्षा दी। वे भगवान के दास के रूप में सभी का कल्याण चाह रहे थे। जो भी अपने कुल तथा पीढ़ियों के कल्याण की कामना करता है, उसे नैतिक धार्मिक जीवन बिताना होता है। उच्चतम नैतिक जीवन है भगवत भक्त बनना, क्योंकि शुद्ध भक्त में भगवान के सभी गुण आ जाते हैं। इसके विपरीत जो ईश्वर भक्त नहीं है, वह सांसारिकता में इतना ही पटु क्यों न हो, किसी उत्तम गुण से संपन्न नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा तथा उनकी शिष्य परंपरा के अनेक व्यक्ति जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जब तक स्वयं वैसा आचरण नहीं करते, तब तक अपने आश्रितों को किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं देते। हरे कृष्ण। तो उस प्रकार ब्रह्मा जी को आदेश जो भगवान को मिला, भगवान का मिला, इस सृष्टि को आपको रचना करनी है। तो ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं। अभी उनका जैसा आचरण होगा वैसे ही बाकी जीवात्मा भी आचरण पालन करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने यम नियमों को पालन करना शुरू किया, क्योंकि बिना यम नियम के पालन के, बिना इंद्रिय संयम के, वो अपने उदाहरण से दूसरों को क्या सिखाते। तो उस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने जीवन को संयमित किया। एक आदर्श जीवन जीते हुए ब्रह्मा जी ने सृष्टि इत्यादि की शुरुआत की। तो उस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद मुख्य एक निर्देश भी दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी की गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले सभी भक्तों को भगवान के शुद्ध भक्त बनना चाहिए और वैसा आचरण करना चाहिए जैसा ब्रह्मा जी ने किया, नहीं तो वो किसी को उपदेश नहीं दे सकते। तम नारदा प्रिया तमो रिक्ता दाना मनुव्रता शुश्रूषमाणा शीलेना प्रश्येण दमेन च। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय
श्री नारद मुनि अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सौम्यता के से पालन करते हैं। हरे कृष्ण। तो नारद जी ने भी जो पूरा वृत्तांत सुना ब्रह्मा जी से, तो नारद जी भी उस प्रकार ये सब सिद्धांतों को सुनने के बाद अपने जीवन में उन उपदेशों का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से रत हो गए। माया विविदिशन विष्णुर मायेशस्य महामुनि महाभागवतो राजन पितरान पर्यतोषयत। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि है। हरे कृष्ण। तो किस प्रकार एक शिष्य को गुरु से जिज्ञासा करनी चाहिए वह भी यहाँ पर बताया है। किस प्रकार एक शिष्य का आदर्शवान चरित्र होना चाहिए। तो उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा और नारद के गुरु भी ब्रह्मा जी ही हैं, तो उनको अपने आचरण से प्रसन्न किया और फिर उन्हें जिज्ञासा की कि मैं भगवान के विषय में, भगवान की शक्तियों के विषय में और जानना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से एक शिष्य को सेवा के माध्यम से गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, अपने अच्छे आदर्शपूर्ण चरित्र के द्वारा प्रसन्न करना चाहिए, और जब उससे प्रसन्न होते हैं तो शिष्य को और भगवत ज्ञान में आगे बढ़ाते हैं। सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: ब्रह्मांड के समस्त जीवों के सृष्टा होने के कारण ब्रह्मा अनेक विख्यात पुत्रों के जनक हैं, यथा दक्ष, श्री नारद मुनि तथा सनक आदि। वेदों द्वारा प्रचारित मानव ज्ञान के 3 विभागों सकाम कर्म, कर्म कांड, दिव्य ज्ञान, ज्ञान कांड तथा भक्तिमय सेवा, उपासना कांड में से देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से उपासना कांड, दक्ष ने कर्म कांड तथा सनक सनातन आदि ने ज्ञान कांड को उत्तराधिकार में प्राप्त किया। किंतु इन सब में से श्री नारद मुनि को उनके सदाचार, आज्ञा पालन, विनयशीलता तथा पिता की सेवा करने की तत्परता के कारण ब्रह्मा का अत्यंत प्रिय पुत्र कहा गया है। और श्री नारद मुनि सभी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि के रूप में विख्यात हैं, क्योंकि समस्त भक्तों में वे श्रेष्ठ हैं। श्री नारद मुनि श्री भगवान के अनेक प्रसिद्ध भक्तों के गुरु हैं। वे प्रहलाद, ध्रुव, श्रील, व्यासदेव से लेकर वन्य पशुओं के हंता किरात तक के गुरु हैं। उनका एकमात्र कार्य हरेक को श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख करना है। इसलिए इन सारे गुणों के कारण वे अपने पिता के सर्वाधिक प्रिय पुत्र हैं, और श्री नारद मुनि का प्रथम कोटि का भगवत भक्त होना इसका एकमात्र कारण है। भक्तगण समस्त शक्तियों के स्वामी परमेश्वर के विषय में अधिकाधिक जानने के इच्छुक रहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 10.9 में कहा गया है, मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। परमेश्वर अनंत हैं और उनकी शक्तियां भी असीम हैं, उन्हें कोई पूर्णतः नहीं जान सकता। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सबसे महान जीव होने तथा श्री भगवान से प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त करने के कारण इस ब्रह्मांड में दूसरों की अपेक्षा अधिक जानते हैं, यद्यपि ऐसा ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ब्रह्मा की गुरु शिष्य परंपरा में, जो श्री नारद मुनि से श्रील व्यासदेव और श्रील व्यासदेव से श्रील शुकदेव आदि से आगे चली आ रही है, वैसे गुरु से अनंत श्री भगवान के विषय में जिज्ञासा करें। हरे। तो गुरु से सब कुछ पूछा जा सकता है। गुरु तो कर्म कांड भी जानते हैं, ज्ञान कांड भी जानते हैं, जैसे ब्रह्मा जी यहाँ पर सब कुछ जानते हैं। तो दक्ष इत्यादि ने कर्म कांड की शिक्षा ब्रह्मा जी से ली, सौनक आदि ऋषियों ने ज्ञान कांड की शिक्षा ब्रह्मा जी से ली, लेकिन नारद मुनि ने अपने सौम्य व्यवहार और इंद्रियों के दमन माध्यम से ब्रह्मा जी के हृदय को जीता, और भगवान की उपासना कैसे करनी चाहिए, कैसे भगवत भक्ति करना चाहिए, वह गुह्य ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया। तो शिष्य को भी उतना लायक होना चाहिए कि वो गुरु से यह श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर सके। तुष्टम निशम्य पितरान लोकानां प्रपितामहान् देवर्षि परपृच्छा भवान्यन्मानुपृच्छति। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हैं, तो महर्षि नारद ने अपने पिता से विस्तार में भी पूछा। हरे कृष्ण। तो जब नारद जी ने देखा कि हाँ पिताजी तो थोड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, तो अब आगे कुछ पूछ सकते हैं, तो उस प्रकार नारद जी ने आगे
अब ब्रह्मा जी से कुछ प्रश्न किए। राजीव प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। किसी सिद्ध महात्मा से आध्यात्मिक या दिव्य ज्ञान को समझने की विधि पाठशाला के शिक्षक से कोई सामान्य प्रश्न पूछने जैसी नहीं है। आजकल शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करने के एवज में धन दिया जाता है, किंतु गुरु वेतन भोगी नहीं होता, न ही वह बिना अधिकार के शिक्षा दे सकता है। भगवद गीता 4.34 में दिव्य ज्ञान को समझने की विधि का निर्देश इस प्रकार है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रस्थेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन को सलाह दी गई थी कि वह किसी सिद्ध पुरुष से समर्पण, प्रश्न तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करे। तो गुरु से कैसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए गीता में भगवान ने बताया है। प्रणिपातेन, सर्वप्रथम समर्पण, दूसरा परिप्रश्नेन, फिर प्रश्न कर सकते हैं, और सेवया, जब तक सेवा नहीं करेंगे वो ज्ञान फलित भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि गुरु हमारे दान दक्षिणा के आदि हैं, उनको ज्ञान देना ही पड़ेगा, नहीं। पहले नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और फिर प्रसन्नता देखते हुए आगे उन्होंने जिज्ञासा की। अनिकेत प्रभु आगे पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दिव्य ज्ञान प्राप्त करना डॉलरों के विनिमय जैसा व्यापार नहीं है। ऐसा ज्ञान गुरु की सेवा करके प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान को पूरी तरह तुष्ट करके उनसे प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार गुरु को प्रसन्न करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। गुरु की तुष्टि से ही दिव्य ज्ञान आत्मसात होता है। केवल वैयाकरण बन जाने से दिव्य ज्ञान नहीं समझा जा सकता। वेदों की घोषणा है, श्वेताश्वतर उपनिषद, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी अडिग भक्ति भगवान तथा गुरु में होती है, उसके लिए दिव्य ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। शिष्य तथा गुरु का ऐसा संबंध शाश्वत है। आज जो शिष्य है वही आगे चलकर गुरु बनेगा, और जब तक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का कड़ाई से पालन नहीं करता, तब तक वह प्रामाणिक तथा वैध गुरु नहीं बन सकता। ब्रह्मा जी ने भगवान से शिष्य रूप में वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया और इसे अपने प्रिय शिष्य नारद को प्रदान किया। इसी प्रकार नारद ने गुरु के रूप में यह ज्ञान व्यास को हस्तांतरित किया, और आगे भी ऐसा ही हुआ। अतः तथाकथित औपचारिक गुरु तथा शिष्य ब्रह्मा तथा नारद अथवा नारद तथा व्यास के प्रतिरूप नहीं हो सकते। ब्रह्मा तथा नारद का संबंध एक वास्तविकता सत्य थी, किंतु ठग तथा ठगे जाने वाले का संबंध तथाकथित औपचारिकता है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि नारद न केवल शिष्ट, विनीत तथा आज्ञाकारी थे, वरन वे आत्मसंयमी भी थे। जो आत्मसंयमी नहीं है, विशेष रूप से कामी जीवन में, वह न तो शिष्य बन सकता है न गुरु। मनुष्य को वाणी, क्रोध, जीभ, मन, उदर तथा कर्मेंद्रियों पर संयम रखने की अनुशासनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। जो उपर्युक्त विशिष्ट इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लेता है, वह गोस्वामी कहलाता है। गोस्वामी हुए बिना न तो कोई शिष्य बन सकता है और न गुरु। इंद्रिय संयम के बिना तथाकथित गुरु निश्चय ही वंचक, ठग है और उसका शिष्य वंचित है। इस प्रकार जिनको परा भक्ति, शुद्ध भक्ति करना है, मिश्रित भक्ति तो बहुत तरह की है। लोग ज्ञान मिश्र, कर्म मिश्र इत्यादि भक्ति करते रहते हैं, अपने मनमाने ढंग से प्रयास करते रहते हैं। लेकिन यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, जिनको शुद्ध भक्ति पालन करना है, उनको आचार्य को, गुरु को कृष्ण समान सम्मान देना सीखना होगा। और जिनकी श्रद्धा भक्ति गुरु के प्रति उस प्रकार की है, प्रकाशन्ते महात्मना, उनको सारे वैदिक साहित्य का सार निचोड़ गुरु दे देते हैं, जैसे यहाँ नारद मुनि को ब्रह्मा जी दे रहे हैं। तो इस प्रकार शिष्य को अपने जीवन में गंभीर होना चाहिए। जब तक वो विनीत नहीं है, जब तक वो आज्ञाकारी नहीं है, आत्मसंयमी नहीं है, तब तक वो गुरु की कृपा को लाभ नहीं कर सकता। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए आगे। हरे कृष्णा। हमें इस लोक के अनुभव की तरह ब्रह्मा जी को मृत प्रति पितामह नहीं समझना चाहिए। वे सबसे बड़े प्रतिमा है और अब भी जीवित है। नारद जी जीवित है। भगवद गीता में ब्रह्म लोक के निवासियों की आयु का उल्लेख है। इस शूद्र पृथ्वी लोकवासी मुश्किल से ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि की गणना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी ने बोला ज्ञान
नारद जी ने सुना, अभी पता नहीं वो लोग कहाँ हैं, ये तो पुरानी कथाएं हैं। नहीं, ब्रह्मा जी नारद जी दोनों ही अभी शाश्वत रूप से रहते हैं। शाश्वत मतलब हमारे जीवन काल से तो ज्यादा ही है, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु काफी लंबी है। तो उस प्रकार वो अभी भी जीवित हैं और उस प्रकार ज्ञान को देने में समर्थ हैं। अगर हम उनकी परंपरा से उस प्रकार से युक्त होंगे तो वो ज्ञान को हम लाभ कर पाएंगे। तस्माइदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भागवत प्राह प्रीत पुत्राय भूतकृत। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तब जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र श्री नारद मुनि को श्रीमद् भागवतम नामक पूरक वैदिक साहित्य का सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था, जो 10 लक्षणों से युक्त है। हरे कृष्ण। जब इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया, प्रसन्न किया, जिज्ञासा की, तब ब्रह्मा जी ने उनको श्रीमद् भागवत ग्रंथ सुनाया, जिसमें 10 लक्षण हैं। अब ये 10 लक्षण क्या है, अगले अध्याय के प्रथम श्लोक में हम पढ़ेंगे। 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताए गए हैं कि महापुराण के 10 लक्षण क्या होते हैं। पुराण तो 18 हैं, बाकी भी पुराण है, लेकिन भागवत को महापुराण क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस भागवत में महापुराण के 10 लक्षण पाए जाते हैं, जो और किसी पुराण में एक साथ नहीं मिलते। तो वो 10 लक्षणों का वर्णन अगले अध्याय के प्रथम श्लोक में किया गया है, जहां हम लोग उसको पढ़ेंगे। शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। यद्यपि चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत में दिया गया था, किंतु वह 10 लक्षणों से संपन्न था, जिनकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। 4 श्लोकों में पहले यह बताया गया है कि सृष्टि के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। अतः श्री भागवत का शुभारंभ वेदांत सूत्र जन्महास्य से होता है। यद्यपि जन्महास्य शुभारंभ है, तो भी जिन 4 श्लोकों में यह वर्णित है और जिनमें कहा गया है कि भगवान सृष्टि से लेकर भगवत्धाम तक प्रत्येक वस्तु के मूल है, उसमें 10 लक्षणों की व्याख्या हुई है। मनुष्य को गलत व्याख्या करके यह भूल नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने केवल 4 श्लोक कहे थे, अतः शेष श्लोक व्यर्थ है। इन 10 लक्षणों के समुचित व्याख्या के लिए, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, ना जाने कितने श्लोकों की आवश्यकता होगी। ब्रह्मा ने नारद को पहले यह भी सलाह दी थी कि उन्होंने जो उपदेश दिया है उसका वो विस्तार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शील रूप गोस्वामी को संक्षेप में इसका उपदेश दिया, किंतु शिष्य रूप गोस्वामी ने इसको अत्यधिक विस्तार दिया। इसके बाद इसी विषय को जीव गोस्वामी ने और फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विस्तार दिया। हम इन्हीं अधिकारियों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अतः श्रीमद् भागवत न तो कोई साधारण उपन्यास है, न ही संसारी साहित्य। इसकी शक्ति अपार है, इसे अपनी बुद्धि के अनुसार चाहे कितना बढ़ाया जा सकता है। इससे भागवत का अंत नहीं होगा। श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है, अतः इसे चाहे 4 श्लोकों में कहा जाए या 4 अरब श्लोकों में, यह एक जैसा है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान अणु से भी सूक्ष्म और अनंत। प्रभु जी ऊपर थोड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी थोड़ा ऊपर। श्लोकों में कहा जाए या 4 अरब श्लोकों में, यह एक जैसा है। ठीक वैसे ही भगवान अणु से भी सूक्ष्म और अनंत आकाश से भी विस्तृत श्रीमद् भागवत की शक्ति ऐसी होती है। हरे कृष्णा प्रभु। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 4 श्लोक भगवान ने बोले वही मुख्य है, उसके बाद बाकी भागवत काम की नहीं है। नहीं, ये विस्तार से भागवत उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार रूप 10 लक्षणों के साथ बताई जाती है। पूरी भागवत भगवान के लीलाओं के, गुण के, रूप के, महिमा के गुणगान को कर रही है। और फिर आगे जाके आचार्य उसका और विस्तार करते हैं। जैसे कई आचार्यों ने उसके ऊपर टीका लिखी है, अभी हम प्रभुपाद की टीका पढ़ रहे हैं। तो हर एक वाक्य जो भागवत की महिमा का विस्तार करता है, वह भी भागवत है। तो इस प्रकार भागवत मतलब केवल कुछ श्लोकों को, संख्या को भागवत नहीं बोलते हैं। भागवत मतलब भगवत संबंधी
जो गुणगान है, भगवत संबंधी जो ग्लोरिफिकेशन है, उसको भागवत बोला जाता है। जैसे कि जीव गोस्वामी अकेले ने 4 लाख श्लोक लिखे, पूरा ही भागवत है, क्योंकि उन्होंने भगवत तत्व की व्याख्या की, भगवान का गुणगान किया। तो इस प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त जब भगवान का गुणगान करते हैं, उसको भी भागवत बोला जाता है। जैसे यहाँ आगे नारद मुनि उसको विस्तार करेंगे, व्यासदेव नारद विस्तार करेंगे। तो इसलिए भागवत को केवल 4 श्लोकों में या 18,000 श्लोकों में सीमित नहीं करना चाहिए। नारद प्राह मुनये सरस्वत्या तटे नृपा ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामिते तेजसे। परमवीर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे राजन, उसी परंपरा में श्री नारद मुनि ने श्री भागवतम का उपदेश अनंत शक्तिमान उन शील व्यासदेव को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो जो ज्ञान ब्रह्मा जी से सुना, वह जाकर के विस्तार रूप से नारद मुनि ने व्यासदेव को सुनाया, जो सरस्वती के तट पर भक्ति में स्थित थे। हम लोग प्रथम स्कंद में इसको पढ़ चुके हैं। अमित शाह प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: श्री भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में श्री नारद मुनि ने श्रील व्यासदेव को निम्नलिखित उपदेश दिया है। अथो महाभाग भवान अमो घटक शुचिश्रवाह सत्यरतो द्रवव्रतः उद्यक्रमस्य शील बंध मुक्तेय समाधिना नुस्मर तद्विचेष्टितम्। हे महाभाग्यशाली पवित्र विद्वान, तुम्हारा नाम तथा यश विश्वव्यापी है और तुम अपने निष्कलंक चरित्र तथा अमोघ दृष्टि से परम सत्य में स्थित हो। मैं तुम्हें श्री भगवान की अतुलनीय लीलाओं का ध्यान करने को कहता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा में योग ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन भक्ति योग होने के कारण भक्त निर्गुण ब्रह्मा को ध्यान करने का कष्ट नहीं उठाते। वे तो जैसा यह इंगित किया गया है, परम ब्रह्मा परमम को ध्यान करते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार निराकार ब्रह्म ज्योति से प्रारंभ होता है और अधिक प्रगति करने से परमात्मा का प्राकट्य होता है, और अधिक आगे बढ़ने पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार स्थित हो जाता है। श्री नारद मुनि श्रील व्यासदेव के गुरु होने के नाते श्रील व्यासदेव की स्थिति से अच्छी तरह अवगत थे। अतः उन्होंने प्रमाणित किया कि श्रील व्यासदेव श्री भगवान की लीलाओं के ध्यान में पूर्ण निष्ठा से स्थित है। श्री नारद मुनि ने श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ध्यान करने का उपदेश दिया। निर्विशेष ब्रह्मा की कोई लीला नहीं होती, किंतु श्री भगवान के व्यक्तित्व की लीलाएं अनेक हैं और ये सारी लीलाएं दिव्य होती हैं तथा इनमें भौतिक गुणों का स्पर्श तक नहीं होता। यदि परम ब्रह्मा की लीलाएं भौतिक होती तो श्री नारद मुनि ने कभी भी श्री व्यासदेव को उनका ध्यान करने का उपदेश न दिया होता। परम ब्रह्मा तो भगवान श्री कृष्ण है, जैसा कि श्री भागवत गीता में पुष्टि की गई है। श्री भागवत गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार नारद मुनि जाकर के व्यासदेव को वही तो शिक्षा देते हैं कि तुमने वेदों में पुराणों में इतना कुछ व्याख्या की, भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन क्यों नहीं किया। हमने प्रथम स्कंद में देखा था, और वही कारण था कि व्यासदेव इतने ग्रंथ लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे। तो भगवान की लीलाओं को कभी भौतिक नहीं समझना चाहिए। वो दिव्य लीलाएं, वो परम ब्रह्म है, उनकी हर वस्तु दिव्य है। और यही बोध नारद मुनि ने व्यासदेव को कराया, और व्यासदेव ने वही निर्देश पालन करके ज्ञान का विस्तार आगे श्रीमद् भागवत के रूप में किया। रंजना माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु से दंडवत प्रणाम। परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भावम पुरुषम शाश्वत दिव्य मादि देव मजम विभुवम आहुष वामृष्य सर्वे देवऋषि नारद सत्या असितो देवलो व्यास स्वयं चेवो द्रविसी में। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के अपने साक्षात्कार के
आधार पर श्रीमद् भगवद गीता के उद्देश्य का सार संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए कहा, हे प्रभु, आप परम ब्रह्म, परम धाम, ज्ञानमय तथा आनंदमय सनातन रूप वाले आदि पुरुष है। नारद, असीत, देवल, व्यास आदि सारे ऋषि इसकी पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझसे इसकी पुष्टि कर रहे हैं। जब श्री व्यासदेव ने अपना मन ध्यान में स्थिर किया तो उन्होंने भक्ति योग की समाधि में ऐसा किया और परम पुरुष का रंजना माता जी, आप म्यूट हो गए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। कहाँ से प्रभु? जैसा कि पहले कहा जा चुका है, श्री भगवान की माया भी एक प्रतिनिधि है, क्योंकि माया का श्री भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। अंधकार प्रकाश से स्वतंत्र नहीं होता। बिना प्रकाश के अंधकार का अनुभव नहीं हो पाता, किंतु यह माया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नियंत्रित नहीं कर सकती। यह उससे दूर खड़ी रहती है। अतः ध्यान की सिद्धि श्री भगवान की दिव्य लीलाओं सहित श्री भगवान का साक्षात्कार करना है। निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान कर्ता के लिए कष्टकारक कार्य होता है, जैसा कि भगवद गीता 12.5 में कहा गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भगवद गीता 12वें अध्याय 5वें श्लोक में बताया है, क्लेश अधिक तरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, कि जो भगवान के अव्यक्त रूप से, निराकार रूप से आसक्त हैं, वो बड़े क्लेश में रहेंगे, क्योंकि उनके साथ कोई आदान प्रदान नहीं होगा। वो भगवान की दिव्य लीलाओं के ऊपर अपने आप को आश्रित नहीं कर सकते। तो भगवान परम ब्रह्म है, उनकी स्थिति को कभी भी माया का नहीं समझना चाहिए, वरन माया तो भगवान की शक्ति है, भगवान के अधीनस्थ है, भगवान पर आश्रित है। तो इस प्रकार से नारद मुनि भगवान को परम ब्रह्म कहकर के संबोधित कर रहे हैं। और गीता में भी अर्जुन बोलते हैं कि नारद, असित, देवल इत्यादि महान मुनियों ने आपको परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया है। यदुताहं त्वया पृष्ठो वैराजात् पुरुषादिदं यथासित तद उपाख्यास्ते प्रश्नन् अन्यंश्च कृत्स्नशः। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का कि यह ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त चारों श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक तो अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो आपके प्रश्न थे भगवान के विषय में, अब मैं आगे 4 श्लोकों को तो वर्णित कर ही चुका हूं, उनकी व्याख्या अब मैं विस्तार से आगे दूंगा। तो ये तृतीय स्कंद का अभी टॉपिक शुरू होगा, अगले अध्याय से उसकी शुरुआत हो जाएगी और तृतीय स्कंद तक चलती रहेगी। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, यह महान दिव्य साहित्य वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का पक्व फल है। अतः सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर विश्व से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, उन सब का उत्तर श्रीमद् भागवत में दिया गया है। ये उत्तर व्याख्या करने वाले व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करते हैं। जैसा कि परम वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, श्रीमद् भागवत के 10 विभागों में सारे प्रश्न समाहित हो जाते हैं और बुद्धिमान पुरुष उनका उचित उपयोग करके समुचित लाभ उठा सकेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। का सबसे विस्तृत अध्याय हमने अभी पढ़ा। 9वां अध्याय काफी गहरा है और काफी विस्तृत है। इसके बाद कल से हम 10वां अध्याय शुरू करेंगे, जो अंतिम अध्याय है द्वितीय स्कंद का। तो आगे सुखदेव गोस्वामी भगवत तत्व के 10 सिद्धांतों का, 10 लक्षणों का व्याख्या करेंगे। आप लोग अभी क्लास के बाद कम से कम 10वें अध्याय का प्रथम श्लोक पढ़ लीजिए। केवल उसका प्रथम श्लोक, क्या 10 लक्षण होते हैं, एक बार पढ़ लीजिए।
तो कल हमें समझने में आसानी होगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।